राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं ऐसी परिस्थिति में आपके बीच में बोल रहा हूं जहां हम आज़ादी के 75 साल के बाद देश में जो माहौल पा रहे हैं, आज़ादी की एक लंबी लड़ाई हमारे शहीदों ने लड़ी। देश के किसान मजदूर, देश का दबा कुचला वर्ग सामंतवादों से और अंग्रेजों से बड़े भारी परेशान थे। ऐसी परिस्थिति में लाखों लोग आपको अधिकार नहीं, अंग्रेजों की सरकार से लड़े, कुर्बानियां दी। आज जो मेरे सामने लोग खड़े हैं, इनका आजादी से पहले का जो इतिहास है, मैं बाहर निकलने का बोलूंगा, वो यही इतिहास है। ये पहले सामंतों के साथ थे, आपका अधिकार नहीं है, ये अंग्रेजों के साथ थे। वहां नहीं बोलेंगे, अल्लाह का नहीं करिए। मेरे से पहले बोलने वाले सदस्य ने सही कहा। अध्यक्ष महोदय, आजादी से पहले इनका कोई नाखून भी नहीं टूटा था। आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान था। इनका एक ही काम था, ये अंग्रेजों की दलाली करते थे। आपको करना, अल्लाह माने वालों अब तक नहीं करेंगे। अंग्रेजों के तड़वे चाटने का काम करते थे। आज भी यही धंधा इनका है। आप उसको अब तक नहीं करेंगे। आज पूरे देश में जो माहौल, आई विल नेम यू, भाईचारे, एकजुटते का माहौल होना चाहिए था, उस माहौल को तोड़ने का अगर कोई काम कर रहा है तो देश की भाजपा का सरकार कर रही है। आजादी से पहले जब देश का किसान लड़ रहा था, देश का नौजवान लड़ रहा था, वो भूखमरी के खिलाफ, वो बेकारी के खिलाफ, एक शिक्षा के खिलाफ लड़ रहा था। लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के फांसी टूटने के बाद, गांधी जी के अहिंसा आंदोलन के बाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की आजाद हिंद फौज के परिणामों से अंग्रेज इस देश से गए, इस देश की सरकार बनी। उस सरकार ने एक संविधान बनाया। उस संविधान की 4 लाइनें मैं आपके बीच में कोट करना चाहता हूं। हालांकि सदन में बैठने वाले सारे लोग संविधान की शपथ खा करके देश के सदनों में बैठते। अध्यक्ष महोदय, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान को अंगीकार, संविधान को अधिनियमित और आत्मसमर्पित करा था। आज सभापति महोदय, देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, नहीं तो देश की सरकार इस बात के लिए कर संकल्प बची है, दिल्ली की सरकार, कि देश में भाईचारा कहीं बढ़ रहा हो। जिस तरीके से देश में माहौल बना है, ये जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का धंधा करते हैं। सभापति महोदय, जिस तरीके का काम देश की सरकार कर रही है, उससे लग नहीं रहा कि इस देश के संविधान की शपथ खाने का काम जो भारत की सरकार और उसके साथ साथ उसके मंत्रियों और इन विधायकों ने करा। सभापति महोदय, देश के संविधान को कमजोर करने का काम भारत की सरकार कर रही है।
न सिर्फ देश के संविधान की जो संस्थाएं हैं, एक एक संस्था को कमजोर करने का काम किया जा रहा। इस लोकतंत्र के अंदर जिस तरीके से संपूर्ण संपन्न राष्ट्र की बात आई, या अमेरिका की संसद में हमारे काले कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी 750 किसानों ने, उनके खिलाफ अमेरिका के 35 सांसदों ने एक चिट्ठी देकर के हमारे किसानों की शहादत को भुनाने का काम किया। भारत की सरकार ने यह नहीं कहा कि भारत के संविधान पर बोलने वाले आप लोग कोई नहीं होते। देश के अंदर जिस तरीके के सांग भारतीय जनता पार्टी ने रचे हैं, उस सांग और सवांग से देश की संस्थाएं कमजोर हुई। ये जिस सीबीआई की बात कर रहे हैं, सभापति महोदय, मेरे 3 साल के विधानसभा के कार्यकाल में मैंने सीबीआई की 4 जांचों को देखा। सभापति महोदय, चाहे विष्णु दत्त का मामला हो, चाहे प्रजापति एनकाउंटर का मसला हो, चाहे दूसरे किसी भी मामले में सीबीआई की जांच गई हो, ऐसे लेकर के बैठ तक कोई काम नहीं हुआ। सभापति महोदय, ये रीट के बच्चों के समर्थक लोग नहीं है, ये रीट के पेपर के समर्थक लोग नहीं है। सभापति महोदय, ये इस जो जांच चल रही है जिस स्पीड से, उस जांच को दबाने का काम कर रहे हैं। एसओजी का बड़ाई करने वाले ये नेता प्रतिपक्ष जो आज से 1 हफ्ता पहले एसओजी की बड़ाई कर रहे थे, सभापति महोदय, ये बड़ाई करते करते पलटी मार गए। इसलिए पलटी मार गए कि इनके आका जो दिल्ली में बैठे हैं, वो चाहते नहीं कि बच्चों को रोजगार मिले। सभापति महोदय, केंद्र की सरकार ये कहकर के राज्य में आई थी कि 2 करोड़ लोगों को पर साल रोजगार देंगे, जबकि केंद्र के मोदी के 7 साल में 2 करोड़ तो दूर की बात, उनके विज्ञापन से 20 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। प्रति साल रोजगार खत्म हुए हैं। स्पीकर के सामने से हटे। प्रति साल रोजगार खत्म हुए हैं। बेरोजगारी केंद्र की सरकार ने पैदा करी है। संगठित घरेलू काम खत्म हुए हैं। अदानी और अंबानी के पक्ष में फैसले हुए हैं। सभापति महोदय, मेरे पास कागज है। ये कागज कह रहा है, ऑक्सफैम इंडिया की ताजा रिपोर्ट इनक्वालिटी किल से पता चला, जहां भारत में 84% परिवारों को 1 साल में अपनी आय में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, वहीं अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर के 142 हो गई है। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करोगे, हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में, भूटान में, मालदीव में प्रति व्यक्ति की आय बढ़ी है। हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति की आय गिरी है। ये बड़ी बेशर्मी से उन बातों को दबाना चाहते हैं। ये चिलपोंक इसलिए कर रहे हैं, ये अदानी और अंबानी के दलाल हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी कोई काबिलियत नहीं है। सभापति महोदय, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी बात को ऊंचा रखना चाहते हैं। जो भारत सरकार लगातार ये कह करके आई थी कि हम जनता की बात करेंगे। थोड़े दिन पहले बजट आया सभापति महोदय, उस बजट में मनरेगा में 25,000 करोड़ रुपए की कटौती करी है। सभापति महोदय, मनरेगा में 25,000 कटौती का मतलब भूखमरी, बेकारी और बढ़ेगी। सभापति महोदय, खाद्य सब्सिडी 80,000 करोड़ रुपए कम हुए। अभी भी भारत की सरकार ने नए खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ जाए, इसलिए पोर्टल बंद कर रखा है। लेकिन आज भी 80,000 करोड़ रुपए की कटौती करने से गरीब आदमी के मुंह का निवाला छीनने का काम करा। जो केंद्र की सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए उर्वरक सहायता कोष में 35,000 करोड़ की कटौती करी है। सभापति महोदय, आप चिंता मत करो,
अरे मैं इनसे नहीं डरूंगा, चिंता मत करो। मैं 2 घंटे बोलूंगा, आप तो सुनते रहो मेरी बात। 2 घंटे बोलूंगा, 2 घंटे। सभापति महोदय, किसानों के उर्वरक में सहायता कोष में 35,000 करोड़ की कटौती करी है। मेरी 45 साल की उम्र है सभापति महोदय, मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं। मेरे घर में कभी भी यूरिया के कट्टे के लिए, डीएपी के कट्टे के लिए मोदी राज के अलावा कभी हम लाइन में नहीं लगे थे। सभापति महोदय, लाइन में लग करके यूरिया लेना पड़ा है, डीएपी लेना पड़ा है। अब की बार 35,000 करोड़ रुपए और कटौती हुई है। सभापति महोदय, देश किधर जा रहा है? 35,000 करोड़ की कटौती का मतलब अगली बार भी यूरिया डीएपी नहीं मिलेगी। यही नहीं रुके, 3 काले कानूनों के खिलाफ 750 लोगों की शहादत के बाद देश के किसान एकजुट हुए, मोदी की सरकार को हराया। पर इन बेईमानों के पेट में दर्द हुआ देख जी, और इन्होंने क्या करा कि एमएसपी पर फसल खरीद बजट में 11,000 करोड़ की कटौती, यानी 11,000 करोड़ रुपए फसल खरीद में कम कर दिए। जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में सरकारी मंडियों में ये फसल नहीं खरीदना चाहते, औने पौने दाम पर किसान को लुटवाना चाहते हैं। ये ढोंग कर रहे थे थोड़े दिन पहले कि कर्जा माफ नहीं करा। अरे राज्य की सरकार ने सहकारी समिति में 8,000 करोड़ कर्जा माफ करा, 6,000 करोड़ वसुंधरा जी वाले दिए। ये तो इनकी गलती है सभापति महोदय, इन्होंने स्पष्ट नहीं करी बात। पर इन बेईमानों से पूछो कि क्या तुम बैंकों का कर्जा माफ करवाना चाहते हो? तुम्हारी भी दिल्ली में सरकार है। अगर तुम बैंकों का कर्जा माफ करवाना चाहते हो, आज मैं प्रस्ताव रख रहा हूं और इनसे प्रस्ताव पास करवाओ। भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे कि पूरे देश के किसान का कर्ज माफ करेंगे। इनको तो बात बतानी नहीं आती, इनके कदम कदम नफस नफस में बेईमानी है। ये किसान और मजदूर की जल जंगल जमीन छीनना चाहते थे, इसलिए काले कानून लेकर के आए, 750 लोगों की कुर्बानी करी। सभापति महोदय, क्या नहीं कहा इन्होंने हमें खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा। उन्हीं किसानों के कदमों में मोदी जाके गिर गया यूपी में और बोला मैंने तो जाट के घर की लस्सी पी है। अरे बेईमान, अगर जाट के घर तू चला जाए तो जाट तुझे लस्सी नहीं गालेगा। अरे किसने 750 लोगों की कुर्बानी ले ली और तू लस्सी पीना चाहता? जूतों की माला डालेंगे लोग। सभापति महोदय, आज भी कह रहे हैं कि काले कानून नहीं थे, कानून अच्छे थे, तो फिर तुमने वापस क्यों लिए? ये कानून वापस क्यों लिए? कानून अच्छे थे तो वापस लेने की नौबत किस लिए आई? इसलिए आई कि लोग लठ लेके खड़े हो गए। लोग लठ लेके क्यों खड़े हो गए? हमारी जमीन चली जाती, हमारे खेत उजड़ जाते, हमारे उत्पादन को कोई खरीदने वाला नहीं मिलता। इसलिए सभापति महोदय, किसान लड़ा, 750 लोगों की कुर्बानी हुई। उस कुर्बानी के बाद इनकी सरकार झुकी, झुकने के बाद माफी मांगी, माफी मांगने के बाद घड़ियाली आंसू बहाए, आंसू बहा करके कहा मैं आपका गुनहगार हूं। यही नहीं रुके सभापति महोदय, ये अभी उन शहीदों को शहीद नहीं मान रहे, ये मुकदमे वापिस नहीं ले रहे, अभी वादा खिलाफी कर रहे हैं। हम इनके खिलाफ फिर लड़ेंगे। हमने फिर ट्रालियों में सामान डाल लिया, इनकी खटिया खड़ी कर देंगे। सही बता रहा हूं मैं आपको। सभापति महोदय, ये कितने दोगले, आप अचंभा करोगे। जब ये गुजरात के प्रधानमंत्री थे मोदी जी, एफडीआई का विरोध करते थे, एफडीआई का विरोध करते थे कि एफडीआई गलत चीज है। जब आए तो एफडीआई लेके आए। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि जीएसटी गलत है। जब प्रधानमंत्री बना बेईमान तो जीएसटी को लागू करा। ये कितने दोगले हैं, इनका दोगलापन देखिए सभापति महोदय। मैं पिछले 15 मिनट से इनका दोगलापन गिना रहा हूं, अगली 1.5 घंटा और गिनाऊंगा। मेरा यही काम है आज मैं इनसे, इनका समय मेरे पास है।
ये समय का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ये उसी पागलपन में जी रहे हैं, उस पागलपन में जो पागलपन का दौर इन्होंने लाए हैं ये देश में। मैं सभापति महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन्होंने देश को किस तरीके से लुटवाने का काम करा। अरे महंगाई की बात करो, देश के अंदर डाइन महंगाई के लिए वो मौसी स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठ जाती थी दिल्ली की सड़कों पर। स्मृति मौसी सिलेंडर लेके दिल्ली की सड़कों पर बैठ जाती थी। आज वो सिलेंडर गरीब को 1000 रुपए में नहीं मिलता, 1000 रुपए में सिलेंडर नहीं मिलता। इनकी उज्ज्वला योजना दम तोड़ गई। सिलेंडर को लोगों ने डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि सिलेंडर भरवा कोई गरीब नहीं सकता। आज जो खाद्यान्न तेल आज से 7 साल पहले 30, 40 और 50 रुपए में मिलता था, वो खाद्यान्न तेल आज 210 रुपए, 220 रुपए और 225 रुपए में मिलता। अरे गरीब के मुंह का निवाला छीनने का काम करा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो प्लेटफार्म गरीब की रेल थी यात्रा करने के लिए, आज से 7 साल पहले प्लेटफार्म का टिकट सिर्फ 5 रुपए में मिलता था, आज 50 रुपए में प्लेटफार्म का टिकट मिलता। ये प्लेटफार्म बेच दिए, ये रेल बेच दी, ये तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए। ये सारा सामान बेचने वाले लोग ये कह रहे हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, अच्छे दिन लाएंगे। तुम अच्छे दिन गरीबों का लाने वाले हो। ये गरीबों के साथ साथ गरीबी का मजाक उड़ाना जानते हैं। सभापति महोदय, काले कानूनों को निरस्त करने की जो लड़ाई हिंदुस्तान के किसान ने लड़ी, उस लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं था। ये उस समय हमारी बलि ले रहे थे, आज ये हमारे खेत की बलि लेना चाहते हैं। जो ताकतें इनके खिलाफ मुंह उठाई थी, जो ताकतें इनके खिलाफ एकजुट हुई थी, वो ये उन ताकतों को हतोत्साहित करना चाहते हैं, ये उन ताकतों को हतोत्साहित करना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं नहीं, राजस्थान की 8 करोड़ जनता देख रही है, देश के 125 करोड़ लोग देख रहे हैं, ये किस तरीके से जनता के मुद्दों को डाइल्यूट करना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, साथियों आप बैठो, साथियों मैं अपने आप संभाल लूंगा। आज अगर मैं बात करूं कोल्ड स्टोरेज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने की, आज मैं बात करूं किसान किस तरीके से देश का परेशान है। गोविंद जी आप इनको ले जाओ, उसको आधा बिठा लो, मैं अपने आप बोलता रहूंगा, ये मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते।